हेलो गाइस, तो फाइनली आज मेरे पास है RC 200 2017 का मॉडल। और इसमें करने वाले हम सर्विसिंग, और सर्विसिंग के साथ एक दो काम एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या सामान डालने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और क्या क्या खोलना पड़ेगा वो भी बताऊँगा, कैसे कैसे खोलना पड़ेगा वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ, इसमें सामान क्या चेंज होने वाला है। तो इसमें हम चेंज करने वाले हैं फ्यूल फिल्टर और एक एयर फिल्टर बदलेंगे। इसका ये एक एयर फिल्टर बदलेंगे और एक ऑयल फिल्टर बदलेंगे। और ऑयल फिल्टर के बाद हम डालेंगे इस गाड़ी में कूलेंट, जो मोटोल कंपनी का है। हमेशा कभी भी आप अपनी KTM में कूलेंट डालें तो मोटोल कंपनी का ही डालें। और तो इसी कूलेंट डालेंगे इसमें। और उसके बाद एक हम इसमें डालेंगे फ्रंट स्पॉकेट, जो इसका आगे का ख़राब है, तो फ्रंट स्पॉकेट बदलेंगे। और एक चीज़, ये गाड़ी गियर में स्टार्ट नहीं हो रही है, तो गियर में स्टार्ट करने के लिए हमें एक इसका क्लच स्विच बदलना पड़ेगा। तो क्लच स्विच जो इसमें लगता है वो यहाँ से कपलर दूसरा आता है, 2 पिन का आता है, पर वो हमें कहीं मिला नहीं, तो इससे भी काम चल जाएगा हमारा और गाड़ी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होने लगेगी। तो एक इसको बदलेंगे। और ये पल्सर वाला ही है, NS वाला, बस कपलर का फ़र्क होता है। उसमें KTM में कपलर दूसरा आता है, मगर ये भी काम करता है परफेक्ट, यहाँ से सेम होता है, खाली कपलर का फ़र्क होता है। तो ये भी लग जाएगा इसमें, तो इसको लगाएंगे। और दूसरी चीज़, इसमें हम यूज़ करेंगे इंजन ऑयल, जो 1.5 लीटर का है। आप वैसे 1250 ml भी डाल सकते हैं, और 1300 ml डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 1300 ml ही डालना हमेशा। और दूसरी चीज़, जब भी इंजन ऑयल डालेंगे तो अगर आपके पास 200 cc की गाड़ी है तो आप इसमें 20-50 और 7100, और आपके पास 250 या 390 है तो आप 10-50 यूज़ करना। तो मेरे पास 200 है, 200 और 125 में आप 20-50 डालना। और 20-50 में भी 7100 मोटोल कंपनी का ऑयल लेना। उसमें भी एक चीज़ आप अच्छे से देख लेना कि यहाँ पे आप चेक कर लेना। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जब भी आप अपनी KTM बाइक में ऑयल डालेंगे तो यहाँ ये चेक कर लेना कि 100% सिंथेटिक ऑयल है नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा चेक करके डालना कि 100% वाला ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें डालते हैं हम। तो इसके लिए शुरुआत करेंगे हम इसकी टैंक से। तो टैंक खोलने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से चाबी से सीट खोलनी पड़ेगी इसकी। तो एक बार इसकी पहले सीट खोलेंगे हम यहाँ से। जैसे इसमें आप चाबी लगाओगे तो इसको घुमाओगे और फिर इसको उठाना पड़ेगा ऊपर को। इसको उठा के ये सीट खुल जाएगी, ये खुल गई। उसके बाद सीट खोलने के बाद हमें इसका बैटरी कवर खोलना पड़ेगा, जो यहाँ लगा रहता है। तो उसके लिए कंपनी ने ये तार दी होती है यहाँ पे, तो तार को पीछे की तरफ जैसे ही ऐसे खींचेंगे तो ये कवर भी खुल जाएगा। तो ये भी बाहर आ गया है कवर भी, और इसका एक लिए लॉक भी टूटा है यहाँ का, दूसरी साइड का, तो ठीक है। तो इसको कवर को भी बाहर निकाल लिया है। अब इसका खोलेंगे हम। टैंक कवर पहले निकालेंगे, फिर टैंक निकालेंगे। तो उसके लिए उससे हमारा एयर फिल्टर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ लगा रहता है, और पेट्रोल फिल्टर इसके अंदर लगा रहता है टैंक के, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 1, 2 और ये 3 बोल्ट यहाँ एक लगा रहता है, ये रेडियम लगा रखी है, तो ये 3 बोल्ट ये खोलने पड़ेंगे। इसी में के 3 उस साइड के खोलने पड़ेंगे। एक ये 4 नंबर का एलंकी का आगे की तरफ लगा रहता है, ये खोलना पड़ेगा। और 10 नंबर के 2 बोल्ट यहाँ लगे रहते हैं। ऐसे ही 4 के भी इस तरफ भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये तीनों बोल्ट जो अभी बता रहा था मैं, ये तीनों भी खोलने पड़ेंगे। और एक इस तरफ ये पेचकस का डाल रखा है, ये भी खोलना पड़ेगा। तो और उसके बाद में इसका ये टैंक का पूरा ढक्कन खोलना पड़ेगा। यहाँ पे इसके अंदर ऊपर से ये कवर लगा रखा है, ये कवर हटाना पड़ेगा हमें। उसके बाद यहाँ एलंकी के 4 नंबर के बोल्ट होते हैं, इसको भी खोल के, और ये टैंक कवर बाहर आ जाएगा। फिर पहले टैंक कवर बाहर निकाल लेता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको। गाइस फाइनली अभी सारी फिटिंग इसकी टैंक की खोल दी है। अब इसको टैंक को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और इस साइड से भी इसको बाहर निकाल लेते हैं ऐसे करके। तो एक बोल्ट अभी यहाँ का रह गया, ये वाला और खोल लेते हैं एलंकी का। तो ये भी खुल चुका है। अब इसको टैंक को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये ऐसे ही आराम से बाहर आ जाएगा। तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और इसकी मैंने दोनों फेरियाँ भी खोल दी हैं, क्योंकि मुझे इसका आगे का सस्पेंशन का भी काम करना है, शॉकर का, शॉकर लीकेज है, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये आप चेक करो यहाँ कितना ऑयल आ रहा है इसमें, ये ऐसा ऑयल आ रहा है इसमें शॉकर से। तो इसका काम भी अभी करेंगे। तो पहले मैं आपको सर्विसिंग का बताता हूँ, उसके बाद करेंगे। तो अब हमने ये खोल लिया, अब हटाना पड़ेगा हमें इसका यहाँ से ये कपलर, ये पीछे की तरफ ऐसा करके ये निकल जाता है। उसके बाद ये 2 बोल्ट 12 नंबर के खोलने पड़ेंगे, ये वाले। और उसके बाद बैटरी की तारें खोल के बैटरी को हटाना पड़ेगा। यहाँ 2 अंदर 12 नंबर के, एक यहाँ पे,
और एक यहाँ लगे रहते हैं और एक 4 नंबर का आगे की साइड यहाँ पे लगा रहता है। तो ये सारे बोल्ट खोल लेते हैं। उसके बाद नीचे इसके 3 पाइप रहेंगे, एक इंजेक्टर वाला, एक जो ड्रेन पाइप होता है यहाँ से इसका होल भी बंद है ये, तो ये वाला। और दूसरी चीज़ जो एक इसमें कैनिस्टर वाला पाइप रहता है, ये वाला जो ये हमारा कैनिस्टर लगा रहता है, इसका एक पाइप होता है। तो तीनों पाइप हटा के टैंक बाहर निकाल लेते हैं और फिर मैं दिखाऊंगा कि इसका फ्यूल फिल्टर कहाँ लगा होता है और एयर फिल्टर यहाँ लगा होता है इसका। और ये 2 8 नंबर के बोल्ट खोलते एयर फिल्टर का बॉक्स बाहर आ जाएगा। उसके बाद एयर फिल्टर हम इसमें लगा लेंगे। तो पहले इसको निकाल लेते हैं फिर दिखाता हूँ। गाइस फाइनली अभी मैंने इसका टैंक भी निकाल दिया, ये रहा। और इसमें जो फ्यूल फिल्टर लगा रहता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ लगा रहता है। और ये बहुत बुरी हालत हो रही है इसकी। और नया कुछ ऐसा होता है, ये देखो आप, ये इसमें पुराना लगा है। तो ये 2 क्लिप हटा के और ये क्लिप हटा के अभी इसमें नया लगाते हैं। और उसके बाद फिर ये इसका 8 नंबर के 2 बोल्ट खोल के एयर फिल्टर को भी निकाल लेते हैं और इसको भी बदल लेते हैं और बाकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये काम कर लेते हैं, फिर आगे का मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो फटाफट इसको कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं। मैंने इसका एयर फिल्टर भी बदल दिया है और फ्यूल फिल्टर भी बदल दिया। तो अब फटाफट इसकी टैंकी लगा लेते हैं और टैंकी लगाने के बाद उसके बाद फिर हम करेंगे इसका ऑयल फिल्टर चेंज और इंजन ऑयल चेंज। तो पहले एक बार फटाफट इसको टैंक को लगा लेते हैं और फिर इसको दिखाते हैं आपको कि ऑयल फिल्टर कैसे निकालते हैं और ऑयल कहाँ से निकालते हैं। इसका बेली पैन खोल लिया है और बेली पैन में 2 बोल्ट यहाँ लगे रहते हैं और 2 बोल्ट यहाँ लगे रहते हैं और 1 बोल्ट यहाँ पीछे की तरफ सलेंसर के पास यहाँ लगा रहता है। तो ये खोल लिया है। खोलने के बाद इसका ऑयल फिल्टर की हालत कुछ ऐसी निकली है, पूरी कैप इसकी अलग हो चुकी है और तब की ऐसे आती है, पूरा जुड़ा होता है सब साथ में। तो ऑयल फिल्टर बहुत ज़्यादा ख़राब था। ये यहाँ लगा रहता है इसका ऑयल फिल्टर 8 नंबर के 2 बोल्टों पे। तो इसको हमने खोल लिया। अब इसमें नया ऑयल फिल्टर फिट करते हैं और उस तरफ से मैग्नेट वाली साइड से इसका इंजन ऑयल, यहाँ से हमने इंजन ऑयल भी निकाल दिया और इसमें कुछ एक ऐसी जाली रहती है KTM की सारी गाड़ियों में। तो ये जाली भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको साफ़ करेंगे। और इसको साफ़ करके और इसका ये 18 नंबर का एक बोल्ट है, तो इसको साफ़ करके लगा लेते हैं और इसमें नया इंजन ऑयल डालते हैं और ऑयल फिल्टर वहाँ पड़ा है वो लगाते हैं। और उसके बाद करेंगे इसका कूलेंट चेंज। तो कूलेंट कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा। तो पहले इसको जाली को साफ़ करके लगा लेते हैं एक बार क्लीन करके और इसमें ऑयल फिल्टर लगा लेते हैं वहाँ जो पड़ा है। और उसके बाद इसको इंजन ऑयल इसमें नया डाल देते हैं और फिर आपको कूलेंट का प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे बदलते हैं। तो इसको फिट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। ऑयल फिल्टर अभी फिट कर दिया है और इंजन ऑयल इसमें नया डाल दिया है। ये रहा डब्बा इसका जो खाली हो चुका है पूरा। तो इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसका बेली पेन लगा लेते हैं। बेली पेन लगाने से पहले इसका यहाँ से 8 नंबर से कूलेंट निकलता है। तो एक बार कूलेंट निकाल लेते हैं इसका बाहर और फिर दिखाएंगे कूलेंट कैसे डालते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने इसका कूलेंट यहाँ से 8 नंबर का बोल्ट खोल के बाहर निकाल दिया। ये रहा इसका पुराना कूलेंट जो इस गाड़ी में निकला है ये। और अब हम डालने वाले हैं इसमें नया कूलेंट, जो ये रहा मेरा हाथ में डब्बा। तो उसको डालने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से सारा कूलेंट निकाल लेना है, उसके बाद इसको टाइट कर लेना है, फिर यहाँ रेटर में डालेंगे। ये डब्बा जो है हमारे पास 1 लीटर का है कूलेंट का, तो 950 ml इसके अंदर जाएगा, 50 ml बोतल में जाएगा। तो यहाँ से डालेंगे कूलेंट। यहाँ से डालने से पहले इसका एक 10 नंबर का यहाँ का बोल्ट रहता है जो एयर के लिए होता है। तो इस बोल्ट को खोल लेंगे और वहाँ से कूलेंट डालते रहेंगे बार बार। तो जब वहाँ से कूलेंट डालेंगे तो यहाँ से एयर निकलती रहेगी। तो इसको खोल के तभी कूलेंट डालना चाहिए। और डालने के बाद जब आपकी वहाँ से सारी एयर निकल जाए तो इसमें पूरा भर के उसको बोल्ट को टाइट कर लेना, 11 नंबर वाले बोल्ट को जो उस तरफ लगा है। और उसको टाइट करने के बाद एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही हल्के हल्के कूलेंट सारा नीचे की तरफ चला जाएगा तो इसका ढक्कन टाइट कर देना है। और ये काम गर्म होने से पहले पहले करना है गाड़ी को, ज़्यादा देर तक स्टार्ट करके नहीं रखना। 5 मिनट स्टार्ट करके रखना है कूलेंट इसमें भरने के बाद। तो जितनी भी एयर होगी नीचे की तरफ चली जाएगी, बाकी वहाँ बोल्ट से निकल जाएगी। तो ऐसा हम भी कर लेते हैं फटाफट और इसका बेली पेन लगाते हैं वापसी। और फाइनली कूलेंट का काम इसका कंप्लीट हो गया। अब बारी है इसका स्पॉकेट लगाने की। तो ये नया स्पॉकेट रहा इसका जो हम डालने वाले हैं और पुराना स्पॉकेट ये है। इसके दांत बहुत, आप इसके मुकाबले देखो काफ़ी दांत घिस भी चुके हैं इसके और बेंड भी हो चुके हैं, हल्के हल्के आपको दिख रहे होंगे इस तरफ को झुके हुए। तो ये बेंड भी हो चुके हैं। तो इसको भी हम स्पॉकेट को हटाने वाले हैं क्योंकि ये आप चेक करो, देखो आपको बेंड जैसे दिख रहे होंगे और काफ़ी घिसे भी हैं ये यहाँ पे। तो ये घिसे भी हैं काफ़ी। और अगर आप नए वाले के देखेंगे तो इसके दांत बिल्कुल सीधे होंगे और मोटे भी होंगे। तो इसको लगा लेते हैं और यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, चैन क्लीन कर लेते हैं और उसी के साथ इसका सारा काम कंप्लीट हो ही गया है लमसम। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।